नमस्ते दोस्तों। हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पब्लिक रेवेन्यू इस कंसेप्ट का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्टडी कर लिया था। एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि जो भी गवर्नमेंट एक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करती है उसे हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इस एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होगा, फंड्स चाहिए होंगे। वो फंड्स कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट लाती है, तो उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया था, एक तो रेवेन्यू और दूसरा डेट। रेवेन्यू मतलब क्या कि जो रिसीट होता है, जो इनकम होता है गवर्नमेंट को, और दूसरा डेट मतलब क्या कि जो बोरोइंग्स करती है गवर्नमेंट वो। अब हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू इस कंसेप्ट को। तो पब्लिक रेवेन्यू क्या है कि गवर्नमेंट का इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब बहुत सारे सोर्सेस से गवर्नमेंट का क्या क्या इनकम होता है, उसे हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में, मतलब सबको अगर कंसोलिडेट कर दे तो उसे बोल देंगे गवर्नमेंट रेवेन्यू या तो फिर पब्लिक रेवेन्यू। और पब्लिक रेवेन्यू को स्टडी करने की नीड हमें क्यों महसूस हुई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर स्टडी कर लिया तो वो एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, फंड्स चाहिए होगा। वो फंड्स कहाँ से आएगा, रेवेन्यू से आएगा। इसके लिए पब्लिक रेवेन्यू को भी स्टडी करने की उतनी जरूरत है दोस्तों जितनी पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टडी करने की जरूरत है। अब पब्लिक रेवेन्यू को जो है दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से सोर्सेस से आता है, उन सोर्सेस को दो मेन हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है दोस्तों टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब जो भी गवर्नमेंट हम पे, ऑर्डिनरी सिटीजन पे जो भी टैक्सेस लगाती है, उससे गवर्नमेंट को जो भी इनकम होता है उसे हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। और दूसरा मतलब और कोई चीजों से अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले दोस्तों तो बहुत सारे टैक्सेस हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टैक्सेस है जो हमारी म्यूनिसिपालिटीज लगाती है, वो कौन सी है कि वाटर टैक्सेस लगाती है, जो हम वाटर यूज करते हैं उसका टैक्सेस लगाती है, लैंड टैक्सेस लगाती है, और भी बहुत सारे म्यूनिसिपालिटी के टैक्सेस होते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर आप मूवी देखने गए होगे तो आपको मालूम होगा आपके टिकट में क्या होगा, एंटरटेनमेंट टैक्स लग के आया होगा। वो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी का टैक्स होता है, वो टैक्स होता है। और सबसे बड़े जो टैक्सेस है डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि एक आदमी एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर इनकम अर्न किया तो उसे गवर्नमेंट को उस इनकम का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। और एक बहुत ही कॉमन टैक्स जो हम सब लोग भरते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमें गुड्स और सर्विसेज अगर हम बाय सेल करेंगे तो उस पर लगता है। तो ये सब है टैक्स रेवेन्यू दोस्तों। अब ये तो हो गया दोस्तों लेमन लैंग्वेज में, मतलब कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इन सबको ही मैं टैक्स बोलूंगा क्योंकि गवर्नमेंट मुझसे ले रही है। बट अगर हम इकोनॉमिक्स में बोले दोस्तों तो टैक्स रेवेन्यू की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग आ जाती है। अब वो डेफिनेशन क्या है उससे हम चेक करेंगे। तो पहली डेफिनेशन हमें दी है प्रोफेसर टॉसिंग, इन्होंने। वो क्या बोलते हैं कि इसेंस ऑफ अ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन टैक्स पेयर एंड पब्लिक अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन दी है इन्होंने कि टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस, मतलब गवर्नमेंट जो हमसे दूसरे चार्जेस लेती है उससे हम लोग टैक्स को अलग कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, तो इन्होंने एक हमें एसिड टेस्ट दिए। ये क्या बोलते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू। अब ये क्विड प्रो क्यू है, क्यू क्या है दोस्तों, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक ये शब्द आपको मालूम होगा कि क्विड प्रो क्यू क्या होता है। क्विड प्रो क्यू मतलब होता है कंसिडरेशन। क्विड प्रो क्यू का मतलब है कंसिडरेशन। मतलब इनका ऐसा बोलना है कि टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड पब्लिक अथॉरिटी। मतलब टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू है, मतलब एक ऑर्डिनरी सिटीजन अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे रहा है तो उसे हम लोग टैक्स कब बोलेंगे, अगर वो पैसा दे रहा है उसके बदले में कुछ स्पेसिफिक चीजें उसे नहीं मिल रही है, स्पेसिफिक चीज उसे नहीं मिल रही है, तो उसे हम बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू। मतलब आपको समझा होगा कि अगर समझो मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक इनकम के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब मैंने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया तो गवर्नमेंट ने बदले में मुझे कुछ दिया क्या, कुछ नहीं दिया। मतलब इसमें क्विड प्रो क्यू नहीं है। क्विड प्रो क्यू मतलब कंसिडरेशन नहीं है, मैं तो पैसा दे रहा हूँ मतलब, बट गवर्नमेंट मुझे वापस कुछ दे रही है क्या, स्पेसिफिकली दे रही है क्या, नहीं दे रही। अब गवर्नमेंट उस पैसे का रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, बट उसमें मैं हिस्सा मांग सकता हूँ क्या कि मेरा 5% है, मेरे पैसे से ये डैम बनाए तो मुझे 5% पूरा एक्सक्लूसिवली मैं यूज करूंगा, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए जब ये टैक्स रेवेन्यू हम जब बोलते हैं तो इसकी एसिड टेस्ट क्या है दोस्तों, कि अगर हम गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे पे नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ करना ही चाहिए, ऐसी कुछ भी कंडीशन उसमें नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे टैक्स
रेवेन्यू। अब सेकेंड डेफिनेशन है दोस्तों सेलिगमैन की, ये क्या बोलते हैं, इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू अ गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। अब इन्होंने अभी वही बात बोली, थोड़े से अलग एंगल से बोली। अब ये क्या बोलते हैं कि इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। अब आप सबको मालूम होगा कि मैंने इसके पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की। जीएसटी क्या होता है दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज के सेल और परचेस पे लगता है, और ये मैंडेटरी टैक्स है, मतलब हर एक पर्सन को देना पड़ता है इंस्टेड ऑफ हिज इनकम। मतलब उसकी इनकम कुछ भी हो, उसकी इनकम 0 रुपीज भी हो, बट मैंने अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और उस पर जीएसटी लग के आया तो वो जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा इन अब्सेंस ऑफ एनी इनकम क्राइटेरिया, मतलब कोई भी इनकम क्राइटेरिया इस पे नहीं लगेगा। तो ये क्या है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है मेरे तरफ से गवर्नमेंट को, सही है, विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कंफर्म। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने 10 रुपए पे गवर्नमेंट को क्या किया, इतना जीएसटी पे किया, तो गवर्नमेंट ने उसके बदले में मुझे कुछ सर्विसेज देना चाहिए, या तो फिर जो रोड है उसका कुछ हिस्सा मेरे नाम पे कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसके लिए टैक्स की एक एसिड टेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, एसिड टेस्ट है दोस्तों कि अगर हम कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट का ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हमें कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दे, तो उसे हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। अब हम देखते हैं कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। अब टैक्स का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल वो देख लेते हैं। पहला, इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन एंड एवरी सिटीजन इज लीगली बाउंड टू पे। अब जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, ये हर एक सिटीजन को देना ही पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हर एक जिसका भी एक लिमिट से बाहर इनकम चला जाता है तो उससे क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। और ही इज लीगली बाउंड टू पे टैक्स इन इंडिया, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके हिसाब से उसे लीगली देना पड़ता है। अगर उसने नहीं दिया टैक्स तो उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स वगैरह भी हो सकती है। अभी सेकंड है दोस्तों, इट इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर। मतलब हमने इसके पहले देखा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक पार्ट देखा था। अब एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो ये टैक्स गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर करने में गवर्नमेंट ये टैक्स यूज करती है। थर्ड है दोस्तों, पेमेंट डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों टैक्स की जो एसिड टेस्ट मैंने आपको बोला कि इससे कुछ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट है वो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब समझो मैंने इनकम टैक्स पे किया, 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट मैं गवर्नमेंट से कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता हूँ। मतलब अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो मैं उसमें 1 लाख के अमाउंट की ओनरशिप मांग सकता हूँ क्या, नहीं मांग सकता हूँ। इसके लिए टैक्स क्या है दोस्तों, टैक्स डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। ये एक बार आपने दे दिया तो दे दिया, मतलब उसके बिहाफ पे आपको गवर्नमेंट कुछ परफॉर्मेंस करके नहीं देगी। फोर्थ है दोस्तों, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटी और सर्विसेज। इनकम का तो हमने देख लिया, इनकम पे कौन सा टैक्स होता है दोस्तों, इंडिया में इनकम पे टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ साल पहले दोस्तों और एक टैक्स था, वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ टैक्स किस पे लगता था, तो जो आदमी ने नेटवर्थ खड़ी की है या तो फिर जो उसकी वेल्थ है उस पर वेल्थ टैक्स लगता था, बट ये वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया पीछे 10 साल पहले। तो उसके बाद कमोडिटी और सर्विसेज। अब कमोडिटी और सर्विसेज पे इंडिया में आज कौन सा टैक्स लगता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स लगता है। गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है किस पे, कमोडिटी और सर्विसेज की क्या, सेल और परचेस पे। अब टैक्स रेवेन्यू क्या होता है वो देखने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स रेवेन्यूज के 2 मेजर ब्रॉड टाइप्स है, वो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। पहला है दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये सब थ्योरी पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है। दोस्तों सिंपल भाषा में कहे तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि जिसके जाने से हमें समझता है कि ये टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि जो हम पे तो कर देते हैं बट हमें पता नहीं चलता है कि ये हमने पे किया भी है या नहीं किया। अब एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों इनकम टैक्स। अगर मेरी इनकम एक सर्टन अमाउंट से ऊपर चलेगी, आज का स्लैब है 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर मेरी अगर इनकम चलेगी, 6 लाख समझो मेरी इनकम हो गई साल भर की, अब उस पर मैं इनकम टैक्स पे करूंगा। मतलब मैं खुद से इनकम टैक्स क्या करूंगा, गवर्नमेंट को जाके पे कर दूंगा कि मेरी 6 लाख इनकम है, उसमें से जो भी टैक्स आएगा, समझ लीजिए एक 40,000 रुपए टैक्स आया, तो वो 40,000 निकाल के मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड इसमें मुझे समझ रहा है कि मैं खुद के इनकम से क्या कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों, कि ये पे करने वाले को ही मालूम नहीं होता है कि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब कैसे, समझो मैं मार्केट में गया, मार्केट में से कुछ 1000 रुपए की चीज मैंने ली,
अब उस 1000 रुपए की चीज पे जीएसटी लगता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। अब मैंने तो सेलर को क्या किया, 1000 रुपए ही पर पे कर दिया। उसने मुझे बोला, मैंने उसको कीमत बोला कि पूछा तो उसने बोला 1000 रुपए, फिर मैंने वो 1000 रुपए उसको पे कर दिया। अब इसमें मैंने गवर्नमेंट को कुछ अलग से पैसे नहीं दिए, बट इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो सेलर होता है वो सेलर मुझसे 1000 रुपए लेता है, उसमें से जो भी जीएसटी होता है, समझो 50 रुपए जीएसटी उसमें अप्रोक्सीमेटली समझ लेते हैं, तो उसमें से 50 रुपए लेके वो अभी गवर्नमेंट खुद के पास 950 रख, ये सॉरी ट्रेडर उसके पास 950 रखता है और 50 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देता है। मतलब इधर जो पे करने वाला है उसको नहीं समझता कि अल्टीमेटली वही पे कर रहा है, बट उसे ये नहीं समझता कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। तो ऐसा डिफरेंस होता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब ये थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी, मतलब जो भी पर्सन जो है वो इनकम कमाता है या जो फिर प्रॉपर्टी वो रिटेन करता है उस पर डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। इंडिया में क्या होता है, इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे वेल्थ टैक्स पहले लगता था, बट ये अभी अबॉलिश हो गया है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं दोस्तों, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे लेवी होते हैं, तो जो भी परचेस सेल हम लोग करते हैं दोस्तों उस पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है हमारे इधर। तो अभी ये बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, और बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, समझो मेरी इनकम, मैंने आपको बताया कि 6 लाख रुपीज मेरी इनकम हो गई, उस पे क्या हुआ 50,000 रुपए इनकम टैक्स आया, 50,000 रुपए इनकम टैक्स आया। अब ये 50,000 रुपए क्या है, मुझे खुद को ही क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब मैं ये दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। समझो मैंने क्या कर दिया कि अब ये मैं नहीं करूंगा, मेरे किसी दोस्त पे ये शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनकम मैंने खुद ने कमाई है। तो इसके लिए इसके ऊपर का टैक्स जो भी है वो भी मैं खुद दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों जब इनकम आदमी कमाता है तो उस पे जो टैक्स होता है उसका बर्डन वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स का एक फंडामेंटल दोस्तों फीचर ये है कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि जिसका इंसिडेंस जो है मैं दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अब ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे शिफ्ट होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि समझो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया 100 रुपीज में एक कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर लिया। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस 100 रुपीज पे उसे जीएसटी लगाना है, तो 100 रुपीज पे वो क्या करता है 18% समझ लो उसने जीएसटी लगा लिया, 18% जीएसटी लगा लिया, तो ये हो गया 118। अब ये 118 ये क्या 118 रुपीज वो क्या करता है, कस्टमर से रिकवर करता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर खुद के 100 रुपए तो रख लेता है, और जो 18 रुपए उसने गवर्नमेंट के भी हाथ से कलेक्ट किए वो इनडायरेक्ट टैक्स वो क्या कर देता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब इसमें कस्टमर कितना पे कर रहा है, तो कस्टमर पे कर रहा है 118 रुपीज कस्टमर पे कर रहा है, बट उसमें से मैन्युफैक्चरर को कितना जा रहा है 100 रुपए जा रहा है, और 18 रुपए किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। मतलब जो टैक्स मैन्युफैक्चरर को भरना था, जो टैक्स जीएसटी मैन्युफैक्चरर को भरना था, वो मैन्युफैक्चरर ने किस पे शिफ्ट कर दिया, अभी कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। मतलब कस्टमर से जो भी पैसा आएगा उसको वो सेग्रेगेट करेगा, 18 रुपीज गवर्नमेंट को देगा, 100 रुपीज खुद के पास रखेगा। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बेसिक फीचर है दोस्तों कि इसका इंसिडेंस जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपने ये गुड्स आगे सेल कर दी तो क्या हो सकता है, इसका इंसिडेंस शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब आगे वाले पे इसका इंसिडेंस आ जाएगा। अब ये जो मैं इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ वो क्या होता है, इम्पैक्ट मतलब होता है दोस्तों स्टार्टिंग और इंसिडेंस होता है एंडिंग। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, समझो इनकम टैक्स ले लेते हैं, अगर मैंने इनकम कमाई तो स्टार्टिंग इनकम की स्टार्टिंग मुझसे होगी, और पे करने वाला इनकम पे टैक्स पे करने वाला भी मैं ही रहूंगा। इसके लिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो सेम पर्सन पे होगा। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने क्या देखा कि इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट किस पे था, मैन्युफैक्चरर पे था। किसकी लायबिलिटी थी, पहली मैन्युफैक्चरर की थी, बट उसने क्या कर दी, शिफ्ट कर दी ये लायबिलिटी, 18 रुपए उसने कस्टमर से चार्ज की। तो अब कस्टमर क्या करेगा, इस पे टैक्स भरेगा। मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है। तो दोस्तों इंडिया में डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स हो गया वो अबॉलिश हो चुका है, और इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में लगता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस था। थैंक यू सो मच।